नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और नई सरकार बन चुकी है राजस्थान में। तो अब जो भर्तियों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। नई नई भर्तियां अब आने लगेगी। बहुत सारी भर्तियां निकल चुकी हैं और आने वाली भी हैं। तो आप लोग वैसे तैयारी में जुटे हुए हैं। तो हमें राजस्थान राजस्थान की कोई भी तैयारी देखें तो उसमें राजस्थान जीके आता है। तो राजस्थान जीके हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप राजस्थान जीके को पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ें। और मैं अपने चैनल पर राजस्थान जीके के प्रश्न की सीरीज चालू की है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो लेके आ रहा हूँ मैं। और हम रोज 10 प्रश्न पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। तो हम राजस्थान के जो जीके हैं उसके बारे में प्रश्न पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न है, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। यानी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, यानी राजस्थान की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 23 मार्च, 3 मार्च, 31 मार्च या 30 मार्च। तो आपको इसका उत्तर आता ही होगा। इसका उत्तर आपका है 30 मार्च। क्या होगा? 30 मार्च। अब देखिए, 30 मार्च राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान वृहत राजस्थान नामक संघ का निर्माण किया था। उस समय 30 मार्च को होने के कारण 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी जब अपना जो राजस्थान का पुनर्गठन हो रहा था उस समय जो बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ वह 30 मार्च 1949 को हुआ। जो सबसे महत्वपूर्ण जो रियासतें थे उसी समय मिलाई गई। तो इस कारण 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और ये जो आपका जो 23 मार्च है यह शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो 3 मार्च है ये आपका विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। 23 मार्च शहीद दिवस और जो 3 मार्च है वह विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। देखिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान स्थापना दिवस और ये देखिए राजस्थानी भाषा दिवस है। तो प्रश्न को जब भी आप पढ़े तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी, 30 मार्च, 21 फरवरी या 21 मार्च। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? आपका इसका उत्तर होगा सी, 21 फरवरी। क्या हो जाएगा? 21 फरवरी। तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। और जो 30 मार्च है वह राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपने ये देखा। और जो 21 मार्च है ये 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 21 फरवरी राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। चलते हैं आगे तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन्हें आप रिवीजन करें, इन्हें थोड़ा सा समझे, इनकी गहराई को समझे, इनके जो विस्तार से इनके जो व्याख्या के रूप में भी इनको थोड़ा सा देखें। मैं एक एक शब्द का आपको बता भी रहा हूँ जो आपको थोड़ा सा ध्यान से इसमें रखना है। और इस वीडियो को आप थोड़ा सा पढ़े, देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान नामकरण
किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया था, यानी किस की जो कृति हैं उसमें राजस्थान नामकरण दिया गया सबसे पहले। ए जॉर्ज थॉमस, बी ए स्मिथ, सी हैं मैक्स मुलर, और जो डी है, सॉरी डी में आ जाएगा कर्नल कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। तो तीसरे प्रश्न का आपका क्या उत्तर होगा? तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आपका होगा कर्नल जेम्स टोड। क्या हो जाएगा? कर्नल जेम्स टोड। यानी जो कर्नल जेम्स टोड है, इनकी पुस्तक में सर्वप्रथम राजस्थान नामकरण दिया गया। यानी जो जेम्स टोड है, इन्होंने ही सर्वप्रथम अपनी पुस्तक में राजस्थान शब्द का नाम का उल्लेख किया गया। यानी इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी 1829 में। इनकी पुस्तक थी द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है, 1829 में ये पुस्तक आई थी। तो इस पुस्तक में ही सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। चलते हैं आगे चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है 1800 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द नाम का उपयोग किया। यानी 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जो राजस्थान क्षेत्र है उसके लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम जो राजस्थान है उसको राजपूताना शब्द का उपयोग किसने किया? तो इसका उत्तर आपका क्या होगा? कर्नल टॉड, जॉर्ज थॉमस, मैक्स मुलर या बी स्मिथ। क्या राइट होगा आपका इसमें? तो इसमें आपका उत्तर राइट है जॉर्ज थॉमस, बी राइट होगा। यानी जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जो राजस्थान क्षेत्र है उसके लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। यानी इन्होंने 1800 ईस्वी में इन्होंने जो राजपूताना जो राजस्थान क्षेत्र हैं उसके लिए इन्होंने राजपूताना एजेंसी कहा। यानी क्या कहा था इन्होंने? राजपूताना राजपूताना एजेंसी कहा। क्या कहा? राजपूताना एजेंसी। यानी अपने राजस्थान क्षेत्र को सर्वप्रथम इन्होंने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। चलते हैं आगे पांचवा प्रश्न। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत है। यानी राजस्थान का कुल कितना भाग है, जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें राजस्थान का कितना क्षेत्रफल है, कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, तो आपको प्रतिशत बताना है। इसका उत्तर क्या होगा? ए 9.45%, 11.54%, 10.55% या 10.4141%। यहाँ प्रतिशत लिखना प्रतिशत। तो क्या उत्तर होगा आपका? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा डी 10.41%। क्या हो जाएगा? 10.41% आपका इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो मैंने कई बार इसे एग्जाम में देखा है, भारतीय क्षेत्रफल के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का कितना प्रतिशत है। तो ये 10 पॉइंट कभी 40 भी लिखा हुआ आ जाता है, अगर 41 नहीं है और 40 ही लिखा हुआ है 40, तो भी आपको ये उत्तर मानना है। ठीक है, चलते हैं आगे छठे प्रश्न की ओर। देखिए छठा प्रश्न है विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? ध्यान से समझना है। पूछा गया है कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है। यानी विश्व की बात अगर करें तो ये अपना ये जो पृथ्वी हो गई, इसे दो भागों में बांटते हैं। ये
ये आपका होता है पश्चिमी और ये आपका हो गया पूर्वी और ये आपका उत्तरी गोलार्ध और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो विश्व में राजस्थान का गोलार्ध अगर देखें तो क्या उत्तर पश्चिम में, यानी राजस्थान आपका यहाँ पर है, यहाँ भारत है तो भारत में ही यहाँ पर राजस्थान है। तो आपको बताना है, देखिए उत्तर पश्चिम यानी उत्तर है और पश्चिम नहीं, ये तो पश्चिम में है ही नहीं, यहाँ पूर्व की साइड में है। और उत्तर पूर्व यानी ये उत्तर में है और पूर्व में भी है। नीचे लिखा हुआ है दक्षिण, दक्षिण में तो है ही नहीं, उत्तर में है। और दक्षिण पश्चिम ये भी नहीं है, तो आपका ये उत्तर बी राइट हो जाएगा, उत्तर पूर्वी। क्या राइट होगा? उत्तर पूर्वी, यानी ये पृथ्वी, ये हमने 4 भागों में बांटा है। ये आपका दक्षिणी भाग है, ये उत्तरी भाग है, ये पश्चिमी है और ये पूर्वी है। और यहाँ पर आपका जो भारत का नक्शा है, यहाँ भारत में अपने राजस्थान है, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा बी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। 7वां प्रश्न है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण व एवं पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है? ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान का पूछ रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार, यानी इसकी लंबाई बताना है और इसकी चौड़ाई आपको बताना है। तो आपका क्या उत्तर होगा इसमें राइट? उत्तर से अगर दक्षिण की बात करें तो वो आपका है 826 और पूर्व से पश्चिम अगर देखें तो वो आपका है 869। तो आपका उत्तर होगा बी राइट। 8वां प्रश्न है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई। ये राजस्थान की आपको बता रहा है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम से चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में कुल अंतर कितना है, यानी आपको इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों में से आपको माइनस करना है, इसमें अंतर कितना है। तो ये प्रश्न वैसे देखें तो ये अपना ये प्रश्न के ऊपर ही है, इसमें आपको ध्यान रखना है ये जो 869 है, इसमें से आपको 826 माइनस करना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 43 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? आपका उत्तर बी राइट हो जाएगा, 43 किलोमीटर, यानी 43 किलोमीटर का क्या है अंतर है। 9वां प्रश्न है, निम्न में कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरने वाली रेखा है मकर, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा। तो इसका उत्तर आपका ये राजस्थान का नक्शा है और यहाँ से ये रेखा गुजरती है, वो जो रेखा है बी, कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री। और अगर पूछा जाए कि किन किन जिलों से गुजरती हैं, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती हैं और इसकी जो राजस्थान में इसकी जो लंबाई है ये कितनी है? 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर। तो ये जो अपनी जो कर्क रेखा है यहाँ से गुजरती हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा से, और इसकी जो कुल लंबाई गुजरने की कितनी है? 26 किलोमीटर राजस्थान से ये गुजरती हैं। चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है 10वां प्रश्न कि राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह, ये बंदरगाह थोड़ा सा आधा न आएगा, बंदरगाह है, यानी राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह आपका अगर पूछे तो कौन सा हो सकता है? जामनगर, ओखा, मुंबई या कांडला। ये जामनगर है। तो जामनगर, ओखा
मुंबई या कांडला। इसमें से सबसे नज़दीक बंदरगाह कौन सा है राजस्थान का? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा डी, कांडला। यानी कांडला बंदरगाह है, यह राजस्थान का सबसे नज़दीक बंदरगाह है। यह अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सॉरी, अरब सागर में। यह अरब सागर में स्थित है और ये राजस्थान की यहाँ से अगर दूरी देखें तो ये 300 किलोमीटर की दूरी है राजस्थान से। कितने किलोमीटर की? 300 किलोमीटर की। और इस जो कांडला बंदरगाह है, इसका जो नया नाम है, वर्तमान नाम इसका है दीनदयाल। क्या है? दीनदयाल पोर्ट। दीनदयाल पोर्ट इसका नया नाम है, जो कि 4 अक्टूबर 2017 को इसका नामकरण दिया गया और ये भारत का प्रथम मुक्त बंदरगाह है। ध्यान रखना है, भारत का प्रथम मुक्त व्यापार बंदरगाह। प्रथम मुक्त व्यापार बंदरगाह, यानी भारत का प्रथम मुक्त व्यापार बंदरगाह या क्षेत्र कौन सा है? कांडला, जो कि राजस्थान का सबसे नज़दीक बंदरगाह माना जाता है और ये इसकी दूरी है 300 किलोमीटर। तो आज के लिए बस छात्र दोस्तों इतना ही। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और हम जो राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं उसकी तैयारी में ये जो प्रश्न हैं बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इनको आप पढ़ें और इनका रिवीजन करें। तो अगले वीडियो में मैं और 10 प्रश्न महत्वपूर्ण लेके आऊँगा। तो हम आगे इसी प्रकार से तैयारी जारी रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।